सतगुरु, मैं आपको ये कैसे बताऊं कि वो आप तो बोलती हैं, मुझे लगा आप एक मौनी हैं। क्या आप इसे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं बना रहे, खुद 30,000 किलोमीटर का सफर करके? इसमें जोखिम तो है। मैं सबसे खराब मौसम से गुजर रहा हूँ। मैं यूरोपीय सर्दियों में हूँ और एक युद्ध भी है। 100 दिनों तक हाय और बाय कहने के बजाय मिट्टी बचाओ कहते हैं ना। मिट्टी बचाओ। क्योंकि अगर हमने अभी ऐसा नहीं किया तो हम इस सुंदर जीवन को बाय बाय कह रहे होंगे। 100 days. 100. Boom. नमस्कारम. सबसे पहले सतगुरु मैं आपको वो आप तो बोलती हैं, मुझे लगा आप मौनी हैं। आज यहाँ खड़े होकर आपके साथ ये बातचीत करके मैं वाकई सम्मानित महसूस कर रही हूँ। सबसे पहले इस पहल के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे आपने उठाया है। मैं एक छोटे शहर से आती हूँ और कई सारे अनाज, दाल, चावल, सब्जी वे गांव से आते हैं और अब उनकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई है। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस बातचीत की शुरुआत मैं आपसे ये पूछकर करना चाहती हूँ, किसान समुदाय के लिए ये अभियान कितना महत्वपूर्ण है? मुझे बताइए, बिना मिट्टी के क्या खेती होती है? तो ये किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और ये हर उस इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो कुछ न कुछ खाता हो। पर लगता है कि कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं कि कुछ योगी होते हैं जो केवल धूप खाते हैं, वो कोई खाना नहीं खाते, वो सुरक्षित हैं। बाकी सबके लिए ये सुपर महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया का हर जिम्मेदार वैज्ञानिक इस ओर इशारा कर रहा है कि 2045 तक We'll be producing 40% less food and our populations will be over 9 billion. That's a disastrous world. That's not a world in which you want to live. Not a world where you want to leave your children and go. हम 40% कम भोजन का उत्पादन कर रहे होंगे और हमारी आबादी 9 अरब से ज्यादा होगी। वो एक विनाशकारी दुनिया होगी। वो ऐसी दुनिया नहीं होगी जिसमें आप रहना चाहेंगी, ना तो ऐसी दुनिया होगी जहां आप अपने बच्चों को छोड़कर जाना चाहेंगी। तो क्या ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण है? बिल्कुल है। अभी भारत में आपने हर तरफ किसानों की आत्महत्याओं के बारे में सुना है। 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं 2000 से अब तक, और कितने मर जाने चाहिए। हम इस मुद्दे को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? लोग कारण बताएंगे कि ऐसा बैंक लोन की वजह से हुआ, इस वजह से, उस वजह से हुआ। आप बताइए, अगर आप किसान होती और आपकी मिट्टी अच्छी होती और आप कम से कम अपने परिवार के लिए खाना पैदा कर पाती, तो क्या आप अपनी जान लेती? नहीं, कभी भी नहीं। बिल्कुल नहीं, है ना? इसलिए हमें इस पर ध्यान देना होगा। आत्महत्या इसलिए होती है क्योंकि खराब मिट्टी पर खेती करके दिल टूट जाता है। अमेरिका में 50% किसानों ने पिछले 12 वर्षों में $1 भी नहीं कमाया है। दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका में अगर हम हर पेशे में होने वाली आत्महत्याओं की संख्या देखें तो सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसान कर रहे हैं। तो अभी यही हालत है। क्या इससे किसान को कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल। आप उन कुछ खेतों का दौरा करें जिन्हें हमने फिर से जीवित किया है और देखें कि वहाँ किसान कितने खुश हैं, उनका जीवन कैसा है। सिर्फ आर्थिक मामले में ही नहीं, बस उस जमीन पर होने का आनंद देखिए जो समृद्ध और ऊर्जा से भरपूर है। तो सतगुरु, आपने ये पहल की।